आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कठिन समय को दूर करने के लिए इन 6 बाइबल वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोग अपने कठिन समय को दूर करने के लिए बाइबल के इन 6 वचनों को पढ़ करके देखें। परमेश्वर आपके जीवन में सारी कठिनाइयों को दूर कर देगा, सारी कठिनाइयों को निपटा देगा और तुम्हारे जीवन में हमेशा एक सरल का जीवन हो जाएगा और कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में समस्या। यहाँ पे परमेश्वर कहता है समस्याएं अस्थाई होती हैं परंतु आपके भीतर की शक्ति अनंत होती है। मेरे प्रियो, यानी कि जो समस्याएं होती हैं हमारे जीवन में, समस्या अस्थाई होती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परंतु आपके भीतर की जो शक्ति होती है वो अनंत होती है। यह याद रखें कि कठिनाइयों का अंत होता है और हर परिस्थितियों में आपके साथ सामना करने की ताकत होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर सभी मसीह भाई बहनों के लिए कहता है कि यह आप लोगों को अपने जीवन में याद रखना है कि कठिनाइयों का अंत होता है और हर परिस्थितियों में आपके पास सामना करने की ताकत भी होती है और परमेश्वर आपको ताकत भी देता है ताकि आप लोग अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक मुसीबत में और हर एक कठिनाइयों में आप बराबर से लड़ सको और अपने जीवन में अपने हक को प्राप्त कर सको। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, आपकी सबसे बड़ी सफलता आपके जीवन और आप सबसे कठिन समय में छिपी होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या होती है? आपके सबसे कठिन समय में छिपी होती है। यानी कि जब आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन में रहता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में रहता है, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में रहता है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आपका जो होता है, आपकी सबसे बड़ी सफलता जो होती है आपके सबसे कठिन समय में वो छिपी होती है। तो परमेश्वर कहता है कठिन समय में ही अक्सर हमें हमें हमारी असली ताकत का एहसास होता है जो बाद में हमें और भी मजबूत बना देती है। यानी कि मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में समस्याएं आई या कठिन समय आया, तो वहीं पर अक्सर हमें क्या होती है, हमारी असलियत का ताज यानी हमारी असली ताकत का एहसास होता है वहां पर। और परमेश्वर कहता है जो बाद में हमें और सभी में मजबूत बनाता है, यानी सभी लोगों को वो मजबूत बना देता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में इस बात से हमेशा परेशान रहते हैं। और दोस्तों, 3 में यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, धैर्य और संकल्प की कठिनाई समय में आपका सबसे बड़ा साथी होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धैर्य और संकल्प की कठिनाई के समय में ये परमेश्वर कहता है आपका सबसे बड़ा साथी कौन होगा? परमेश्वर होगा। और जो परमेश्वर कहता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रखने वाला व्यक्ति अगर संकल्प ही और कठिन के समय उसका सबसे बड़ा साथी धैर्य ही बनेगा। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कठिन परिस्थितियों में स्थायी नहीं होती। अगर आप धैर्य और संकल्प बनाए रखते हैं तो परमेश्वर कहता है आप उनके पार कर सकते हो। यानी कि परमेश्वर कहता है कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी कठिन परिस्थिति स्थायी हैं, और आप अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी दिक्कत और मुसीबत, चाहे जितनी बड़ी कठिनाइयों में अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कठिन परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आप धैर्य और संकल्प बना के रखते हैं तो आप उन्हें पार कर सकते हैं। यानी उन
उन सभी दिक्कतों और मुसीबतों से आप लोग छुटकारा पा सकते हो, हर एक चीज़ से आप बच सकते हो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 4 में पढ़ते हैं, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारी प्रॉब्लमें बनी रहती है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को अपने जीवन में ये करना चाहिए कि जब ये सारे दरवाज़ा आपके जीवन से बंद हो जाए, सारे दरवाज़ा आपको कोई रास्ता ना मिले, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, कभी ना कभी, कभी ना कभी कठिन समय में आपको एक एक नया अवसर मिलेगा मिलेगा। बस उस अवसर को पहचानने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, कभी ना कभी कठिन समय में आपके एक परमेश्वर कहता आपको एक नया अवसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जब उस अवसर को पहचानो और उसका उपयोग करने की आवश्यकता करोगे, तब आप अपने जीवन में हर एक चीज़ से पहचान जाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोगों के जीवन में अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो परमेश्वर आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खोल कर बैठा है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 में पढ़ते हैं, 5 में, अंधेर के बाद हमेशा उजाला आता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कठिनाई आपके जीवन में आई, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, कठिनाई आई तो एक दिन आपके जीवन में सरलता भी आएगी। और जैसे कि एक दिन अंधेरा आता है तो उसके बाद उजाला आता है, ठीक उसी प्रकार ये भी है हमारे जीवन में कठिनाई और सरलता। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, अंधेर के बाद जो होता, अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। और यह याद रखें कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, और जो समय कठिनाई लगता है वह समय बीत जाएगा। यानी कि जो हमारे जीवन में कठिनाइयों का समय है, जो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है सारी समस्याओं को परमेश्वर दूर कर देगा, हर एक कठिनाइयों से दूर कर देगा परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।